आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्रिकेट बेसबॉल की तरह पॉपुलर होगा? बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बट बेसबॉल एक्चुअली इंस्पायर्ड है क्रिकेट से। इंस्पायर्ड क्या मतलब, बेसिकली अर्ली 16th सेंचुरी बाय ब्रिटिश। अमेरिका जो आज है वो है किसका? वहाँ पे तो ब्रिटिशर्स ही आए ना, वही लोग वहाँ पे सेटल हो गए, आज उनको अमेरिकन बोला जाता है तो वो किसका? वहाँ के मूल निवासियों का, है ना। भारत खोजने निकला था ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन कह रहे हैं, यूरोप बोला कि भैया पुर्तगाल चलो, क्रिस्टोफर कोलंबस जाओ भारत को खोज के, और चल इधर आ गए अमेरिका में, और बोले यही भारत है, इसीलिए इनको रेड इंडियंस बोला जाता था। ब्रिटिश ही तो हैं जो यहाँ पे सेटल हुए हैं। लेकिन आज यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसबॉल सबसे पॉपुलर गेम है, बेसबॉल। अच्छा, अमेरिका जो है जिस पे अपना ठप्पा लगा देता है वो गेम पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की चलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में नंबर 1 फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है। नंबर 2 पे पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा गेम है? क्रिकेट। दुनिया में सबसे देखा जाने वाला, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। भारत और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप में भी, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे क्रिकेट। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हर जगह क्रिकेट पॉपुलर नहीं है। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट को कोई जानता भी नहीं। इनफैक्ट अमेरिका में तो ये तक अभी हो रहा था कि शायद बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि उनका क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। यूरोप के भी काफ़ी ऐसे देश मिलेंगे जो ब्रिटेन को छोड़ के, क्योंकि एंटी कॉलोनियल स्पोर्ट्स की तरह इसको देखा गया कि क्योंकि ब्रिटिश ने ये कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, तो जो भी देश खेल रहे हैं क्रिकेट आज, वो ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, ठीक है, जो मेन। तो बोला है कि हम क्यों ऐसा स्पोर्ट्स खेलें, कहीं ना कहीं वो भी रहा है। लेकिन दोस्तों उसको छोड़ देकर आप इतिहास को, तो क्रिकेट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर है। T20 वर्ल्ड कप का अगर आप फुल शेड्यूल देखो तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया खैर 19 जून से ही मेरे हिसाब से, तो मतलब पर्सनली अगर आप मेरी देखो तो एक्चुअल में सब 19 जून से ही शुरू होगा, क्योंकि तभी सुपर 8 शुरू हो रहे हैं। पता नहीं फर्जी 20 टीमें खिला दी, बट देखो बाकी टीमों को भी मौका देना जरूरी है। 20 टीम्स के लिए इस बार अमेरिका में हो रहा है, तो यही बात है ना। न्यूयॉर्क में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम होने वाला है आज, फुल सीट, मतलब कुछ भी खाली नहीं रहने वाला है। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो है वो इसको होस्ट कर रहे हैं। बाकी आप ये देख सकते हो कि मतलब जैसे अगर भारत के फिक्चर की बात करें तो 5 जून को भारत ने आयरलैंड को हरा दिया, फिर अभी पाकिस्तान के साथ, फिर 12 जून को अमेरिका, और सबसे बड़ी बात है अमेरिका 2 मैच जीत चुका है। कनाडा को हरा दिया और पाकिस्तान को हरा के बिगेस्ट अपसेट कर दिया है। और जब ऐसा हुआ तो न्यूयॉर्क पे भी टेलीकास्ट किया गया। अब जब न्यूयॉर्क पे टेलीकास्ट किया तो भाई लोग बहुत खुश, पगला गए। अमेरिकन को पता चला ओके यहाँ क्रिकेट हो रहा है। और अगर मतलब खैर ऐसा, भारत को तो हराना बहुत मुश्किल है, बट अगर ऐसा होता अपसेट तो बहुत ज़बरदस्त होगा, राइट। तो T20 वर्ल्ड कप ने एक्साइटमेंट तो जनरेट किया है, ऐसा नहीं है। लुई जो ड्राइवर हैं, कोलंबियन बैंकर हैं और हमें ऊबर ड्राइवर है, बताते हैं कि जो लोकल क्यूरियोसिटी है वो बेसबॉल की तरह है। अमेरिकन जो है वो बेसबॉल से फेमिलियर है, दे प्ले बेसबॉल, ठीक है ना। लेकिन मेन अट्रैक्शन इंडिया पाकिस्तान का है। बहुत सारे फूड स्टॉल, समोसा, चाय, शिकंजी, ये सब लगाए जाएंगे, ठीक है। अब बेसबॉल में आपको हैमबर्गर्स और हॉट डॉग्स देखने को मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि आज जो इंडिया पाकिस्तान मैच है वो दिस विल क्रिएट क्वाइट अ बज़। और अगर वो क्लोज मैच होता है, जो कि हमेशा ही होता है इंडिया पाकिस्तान के, तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहेगा। न्यूयॉर्क को बनाया गया स्टेडियम, 35,000 की यहाँ पे कैपेसिटी है, और एडिशनल 6,000 जो हैं दे आर नियर बाई, वो नियर बाई पार्क में बगल में ही है, ताकि वो बड़ी सी स्क्रीन पे वो आराम से मैच देखेंगे। सबसे बड़ी बात, लोकल बिजनेस यहाँ पे फ्लरिश करेंगे। अब इसमें खाली भारतीय तो रहेंगे नहीं, अमेरिकन रहेंगे। आपने देखा ना रोहित शर्मा से जब एक फैन मिलने आया तो अमेरिकन ने उसको टेक डाउन किया। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया तो बहुत सारे अमेरिकन भी थे, और अमेरिकन जो हैं वो चीयर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पता तो है ही है भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर हर जगह पेपर में तो छप ही रहा है। तो रेस्टोरेंट, होटल्स, बेकरीज, ये सब बिजनेस जो है, इनफैक्ट होटल्स, ये जो बाकी चीजें भी हैं, दैट विल बूस्ट, तो गिव देम अ बूस्ट। तो ये जो इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स है ये क्रिकेट की वजह से है। अब जब ऐसा होता है तो आप समझे है ना कि एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि भाई ऐसा कौन सा गेम हो रहा है जो हमको इतना पैसे कमा के दे रहा है। अमेरिका सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, आपको पता है। न्यूयॉर्क में तो हर 5वां इंसान करोड़पति है, एक अमीर शहर है न्यूयॉर्क। हर शहरों में अमेरिका में अमीरी नहीं, जैसे भारत में ना दिल्ली, मुंबई बहुत महंगे शहर हैं, पर हर शहर तो ऐसा अमीर है नहीं। वैसे अमेरिका में भी है सेम चीज़। ICC जो है इस क्रिकेटिंग इवेंट को ग्लोबलाइज करना चाह रहा है। भाई देखो 2028 में, 2018 में, 2028 में ओलंपिक में भी, ठीक है, जो ओलंपिक्स हैं
उसमें भी क्रिकेट को इंक्लूड किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आज नहीं तो कल अमेरिका, चाइना भी क्रिकेट में उतरेंगे ही उतरेंगे। और देखिए, जो चीज ओलंपिक में अगर आ गई, अगर ओलंपिक में कोई चीज आ गई, तो डेफिनेटली 2028 जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, तो चाइना तो उसमें जाएगा ही जाएगा। अब सबसे पहला फॉर्मेट होगा इसमें T20 वर्ल्ड कप, राइट? अरे यार, ये क्या हो गया? सबसे पहला फॉर्मेट होगा इसमें T20 वर्ल्ड कप। बड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो T20 वर्ल्ड कप जो है वो दैट विल क्रिएट अ बस। और T20 वर्ल्ड कप, देखिए, एक तो ये भी रीजन दिया जाता है ना, चाइना कहता है भाई 5 दिन लंबा गेम चलता है, इतना टाइम थोड़ी ना किसी के पास है। अगर आप बाकी गेम्स को देखो तो आसानी से खत्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन यहां पे गेम जो है वो इतना लंबा चल रहा है, 5 दिन चल रहा है, पूरा दिन चल रहा है, इतना टाइम किसके पास है? जो कि सही बात है। T20 वर्ल्ड कप लेकिन 3 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में खत्म हो जाता है, ठीक है ना? तो एक तरीके से अगर आप आईसीसी एस्टिमेट्स की माने तो अभी इस समय 2 लाख प्लेयर्स हैं अमेरिका में, ठीक है? अब ऑलरेडी 2028 में क्रिकेट, और अमेरिका में जो क्रिकेट हो रहा है ये हो सकता है क्रिकेट के लिए गेम चेंजिंग हो। ऐसे ही दोस्तों 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। 1994 में फुटबॉल जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो देखते ही देखते फुटबॉल स्कूलों में इंट्रोड्यूस हो गया। अब तो सुपर बॉल होता है, सुपर बॉल जो अमेरिका का सबसे बड़ा इवेंट फुटबॉल का ही होता है, ठीक है ना? तो आप ये समझिए कि जो अमेरिका में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी 1994 में हुई थी, वो क्रिकेट की भी पॉपुलैरिटी हो सकती है। और क्रिकेट इस दुनिया का सबसे रोमांचक गेम है, सबसे रोमांचक गेम है, राइट? संजय पार्थस्वामी जो कि मेजर लीग ऑफ क्रिकेट चलाते हैं, उसके ओनर हैं, वो बताते हैं कि जैसे MLC इवेंट होता है, T20 वर्ल्ड कप, और क्रिकेट का जो ओलंपिक्स में इंक्लूजन है ना, वो ग्रोथ देगा इस स्पोर्ट्स को, राइट? साथ ही साथ जैसे नॉन साउथ एशियन अमेरिकन जो है उनको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए वी नीड अ प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात, जब देखिए, ऐसे तो कोई खेल पॉपुलर होगा नहीं कहीं पे जब तक कोई गेम जीता नहीं जाता। अमेरिका भी जीत रही है, और अगर मान लीजिए अमेरिका सेमीफाइनल तक पहुंच गई, जो कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका में रातों रात पॉपुलर होगा। अमेरिका में ज्यादा स्टेडियम्स बनेंगे, अभी स्टेडियम्स है नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स है इनको कन्वर्ट किया गया है, ज्यादा विकेट्स बनेंगे, ज्यादा टर्फ्स बनेंगे, बेसबॉल होता है यहां पे। तो अभी एक स्टार्टअप की तरह है, ठीक है ना, कि धीमे धीमे इसकी फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टअप बड़ा होगा वैसे वैसे काफी कुछ होने वाला है। अब अमेरिका और कनाडा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 1844 में मैच हुआ ही था, पहला अमेरिका कनाडा। तो अगर देखिए, फिर उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर हो गया, ऐसा बोला जाता है। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद क्रिकेटर्स इधर उधर चले गए, और उसके बाद बेसबॉल ने जो है वो पॉपुलैरिटी पकड़ ली। अगर अमेरिकन सिविल वॉर नहीं हुआ होता या थोड़ा सा और उसको इंकरेजमेंट मिलता तो शायद बेसबॉल की जगह अमेरिका में क्रिकेट खेला जा रहा होता, और अगर अमेरिका में क्रिकेट खेला जा रहा होता तो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जा रहा होता, है ना? तो इसीलिए अमेरिकन टीम के लिए भी बहुत ज्यादा ह्यूज बूस्ट है जो अभी रिसेंट विन हुई है, इतना बड़ा अपसेट हुआ है, राइट? फिर कनाडा में जो 196 जो है इन्होंने चेज डाउन किए। संजय पार्थस्वामी ये भी बोलता है कि जो टीम का परफॉर्मेंस है ये बहुत बढ़िया है। हालांकि आपको बता दें कि जो मैक्सिमम जो भैया वो जो नेत्रावालकर है वो खुद एक इंजीनियर है, जो अमेरिका की टीम में है वो अमेरिकन या तो वो इंडियंस हैं, शायद एक ही दो हैं, शायद अमेरिकन है भी, मतलब प्रॉपर अमेरिकन, गोरे नहीं है उसमें, ठीक है? और ओरेकल में इंजीनियर है जो उनके कैप्टन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सौरभ नेत्रवलकर ने, लेकिन भाई अब गेम तो हर यूकेलेले की बहुत बढ़िया स्किल्ड प्लेयर है, लेकिन जो उन्होंने पारी खेली भाई कमाल कर दिया, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। कोरी एंडरसन हो गए, साथ ही साथ देखिए यहां पे बहुत लोगों ने ना योगदान दिया है, ठीक है? कोरी एंडरसन से लेकर और भी एक इंडियन है, उनका नाम देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? कोरी एंडरसन हो गए, हरमीत सिंह हो गए, अली खान हो गए, इन सबने जो है वो अमेरिका के क्रिकेट को इस समय ये नर्चर कर रहे हैं। अब कोरी एंडरसन तो एक बड़े प्लेयर है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ठीक है ना, अच्छे प्लेयर है, तो उन्होंने टीम को डेवलप करने में काफी समय बिताया है, इस टीम को डेवलप करने में, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका का परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। 100 दिन के अंदर अंदर जो है इस पूरे पार्क को स्टेडियम बनाया गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? न्यूयॉर्क स्टेडियम जो कि 930 एकड़ का है, आइजनहावर पार्क है था ये, मतलब इसको स्टेडियम, फिर उसके बाद जब मैच हो जाएगा ना तो उसके बाद वापस पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 34,000 की इसकी कैपेसिटी है, $30 बिलियन में इसको बनाया गया है। तो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है जो कि पूरा मॉड्यूलर है, आप समझ सकते हो, इसमें डबल डेकर भी है, प्लेइंग एरिया वानखेड़े की तरह बड़ा है, ठीक है ना? तो जहां पे आप खेलते हो ना, जो पिच है वो वानखेड़े जितनी है, मतलब पिच क्या, वो जो पूरा का पूरा आउटफील्ड और पिच को मिला के। अब ज्यादातर जो मटेरियल स्टील यूज किया है, कंक्रीट यूज किया है, सो
ज्यादा ये सब कुछ ग्रैंड प्री से आया। अब अगला जो है वो बड़ा स्टेप क्या होने वाला है अमेरिकन क्रिकेट के लिए, देखिए द नेक्स्ट बिग स्टेप सुनील सुब्रमण्यम बताते हैं, जो अश्विन को भी कोच कर चुके हैं, वो बताते हैं कि बहुत जल्द अमेरिका जो है वो बड़े स्टार्स को प्रोड्यूस करने पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है, अगर किसी भी चीज़ को पॉपुलर करना है ना, तो उसको स्कूल और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करवाओ। तो जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक क्रिकेट अमेरिका के स्कूल और कॉलेजेस में नहीं आएगा, तब तक मज़ा नहीं आने वाली। बेसबॉल कोचेस के साथ हम बिल्कुल कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि बेसबॉल का ऑफशूट ही है क्रिकेट, कहीं ना कहीं बेसबॉल क्रिकेट से इंस्पायर्ड ही है, ठीक है ना। और सुब्रमण्यम बताते हैं कि T20 जो है इस समय काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, और अगर एक दो अमेरिकन भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। यंग अमेरिकन जो हैं वो इसमें आज इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्रिकेट स्पेशली T20 में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब जैसे बेसबॉल की टीम्स हैं, हम उनके साथ सियाटल में क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो जाती है, और कई बार वो हमको भी देखने आते हैं, हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं, मैं कैसे ट्रेन करवा रहा हूं, उनको भी देखने आते हैं। तो एक तरीके से इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। 1994 में जो फुटबॉल के साथ हुआ था अमेरिका में, वही क्रिकेट के साथ हो सकता है, राइट। और जैसा कि हमने बताया कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आगे आने वाले समय में चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती है। और टेक इन्वेस्टर जैसे सत्य नडेला हो गए, एडो के CEO शांतनु नारायण हो गए, भाई ये लिस्ट ए प्लेयर्स हैं, ये सब भी कोशिश कर रहे हैं, भाई इंडियंस हैं। अब जैसे सुंदर पिच्चई, वो बताते हैं मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, गूगल के CEO हैं, ये सब अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना। तो चेंज जो है वो बहुत जल्द होगा, जब जैसे ही हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्कॉलरशिप हो सकती है, सुनील सुब्रमण्यम बोलते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप स्कूल्स और कॉलेजेस में दे दें, बेसबॉल जैसे इन सब के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं कि इन स्पोर्ट्स को खेलो, और अगर ऐसे क्रिकेट में अगर आप स्कॉलरशिप दे दें, मजा आ जाएगी। तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच सुपर बोल हो सकता है, और इसमें सबकी नजरें रहेंगी। तो देखेंगे आगे आने वाले समय में क्या होता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, गर्मी है, बट क्या ही बताएं, मुझे जुकाम हो गया, बहुत तगड़ा जुकाम हो गया, हल्का हल्का बुखार भी है, बट काम तो करनी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।